हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर द चेरी ट्री। नाउ इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हैव यू एवर यूज्ड अ सीड और अ सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट? क्या कभी आपने जो है कोई बीजा बोया है या कभी कोई पौधा जो है आपने बोया है जो एक बड़ा पेड़ बन गया हो? ऐसा कभी आपने कुछ किया है क्या? कुछ चीज आपने बोई है? तो हाँ, मैंने एक बार जो है मैंगो की सीड को जो है वो एक गमले में बोया था अपने घर में। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हो तो आप यस लिख सकते हो, नहीं किया है तो नो कह सकते हो। What kind of care did the plant need? Who helped you with it? The plant needed regular watering, enough sunlight, and protection from insects. My mother helped me take care of it. पेड़ को क्या क्या चाहिए था? उसे पानी चाहिए था रेगुलर, अच्छे से धूप चाहिए थी, और अगर कोई कीड़े वगैरह उस पे आके बैठ जाएं तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए था। तो मेरी मम्मी ने जो है उस पेड़ का ध्यान रखने में मेरी मदद की थी। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो? आपको कैसा फील हुआ जब आपने उस प्लांट को जो है बढ़ते हुए देखा? आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई सॉ द फर्स्ट टाइनी लीव्स अपीयर। इट मेड मी रियलाइज हाउ वंडरफुल इट इज टू हेल्प समथिंग ग्रो। मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने जो है उस पेड़ को बढ़ते हुए देखा था, तो बहुत ही गर्व की फीलिंग आई थी जब मैंने देखा कि उस पे छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितना अच्छा लगता है जब हम किसी चीज को बढ़ने में मदद करते हैं। What kind of trees do people plant in their homes? Why is it important to plant trees? People usually plant trees like neem, mango, coconut, guava, banana, and tulsi near their homes. It is important to plant trees because they give us fresh air, shade, fruits, and flowers. Trees also make the surroundings cool, reduce pollution, and help keep our planet green and healthy. नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके रीजन में कौन से फ्रूट ट्रीज ग्रो करते हैं और कैसी कंडीशन इन्हें चाहिए ग्रो करने के लिए। तो मेरे रीजन में जो है मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, चीकू, ये सब बहुत अच्छे से होते हैं। ये सारे जो फ्रूट्स हैं इन्हें गर्म वेदर चाहिए, बहुत सारी धूप चाहिए, और बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए, बहुत ही उपजाऊ जो है जमीन होनी चाहिए। रेगुलर पानी देना है, उनका प्रोटेक्शन करना है तेज हवाओं से और पेस्ट से, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सब चीजों से उनका प्रोटेक्शन करना होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। Let us read part 1. One day when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri bazaar eating cherries. एक दिन की बात है जब राकेश 6 साल का था। वो जो है घर पैदल जा रहा था मसूरी के बाजार से चेरी खाते हुए। They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. ये जो चेरीज थी ये थोड़ी सी मीठी थी, थोड़ी सी खट्टी थी, छोटी सी थी, ब्राइट रेड रंग की। और ये सब जो है कश्मीर वैली से जो है आई थी, तो इतनी दूर से जो है यहाँ मसूरी में आई थी ये चेरी बिकने के लिए। Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there was not many fruit trees. यहाँ जहाँ पे राकेश रहता था हिमालय की पहाड़ियों पे, यहाँ पे ज्यादा फ्रूट के पेड़ नहीं थे। The soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. क्यों नहीं होते थे वहां पे ज्यादा फ्रूट्स के पेड़? क्योंकि जो वहां की मिट्टी थी उसमें बहुत सारे पत्थर थे, तो स्टोनी थी वहां की सॉइल जो थी। और वहां पे हवा इतनी ठंडी चलती थी कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती थी, यानी रुक जाती थी। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। बट जो है और ऊंची जो पहाड़ियां थी वहां पे जो है बहुत सारे जंगल थे ओक और देवदार के पेड़ों के। Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie, just where the forest began. राकेश जो है अपने दादाजी के साथ जो है मसूरी के जो बाहर का एरिया है, जस्ट आउटस्कर्ट्स यानी जो बाहर का एरिया हुआ मसूरी के पास का, वहां पे वो रहता था। और वहां से ही जो है ऑलमोस्ट जंगल की शुरुआत होती थी। तो समझिए शहर से जस्ट बाहर जो है वो रहता था और उसके जस्ट आगे जो है जंगल स्टार्ट हो जाता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize and rice and barley in a narrow terraced fields on the lower slopes of the mountain.
उसके जो माँ बाप थे वो जो है एक छोटे से गांव में रहते थे जो मसूरी से 50 मील की दूरी पे था, और वहां पे जो है वो खेती करते थे, मेज की, चावल की, बार्ली की, छोटे जो है टेरेस्ड फील्ड्स में। यानी टेरेस्ड फील्ड्स क्या होती है, आपने देखा होगा पहाड़ में जो है जमीन जो है वो एकसार नहीं होती है, राइट? क्योंकि पहाड़ ऐसे ऊपर जा रहा है, स्लोप है वहां पे, तो वहां पे जो खेती होती है वो जो है सीढ़ीदार खेती कहलाती है। आपने कभी पहाड़ में ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी जैसी बनी हुई है। तो टेरेस टाइप होती है जिसमें एक सीढ़ी जैसा एरिया है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है। तो खेती ऐसे सीढ़ीदार खेतों में होती है, तो वहां पे जो है उसके माँ बाप खेती करते थे, जो कि मसूरी से 50 मील की दूरी पे था। But there were no schools in the village and Rakesh's parents were keen that he should go to school. बट वहां पे जो है उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, और राकेश के जो माँ बाप थे वो सच में चाहते थे कि उनका बच्चा जो है स्कूल जाए। As soon as he was of school going age, they sent him to stay with his grandfather in Missouri. तो जैसे ही जो है वो स्कूल जाने लायक हुआ, वैसे ही उसके माँ बाप ने जो है उसे उसके दादाजी के पास मसूरी भेज दिया। He had a little cottage outside the town. उसके दादाजी जो है उनका एक छोटा सा घर था शहर के जस्ट बाहर, मसूरी के जस्ट बाहर उनका एक छोटा सा घर था। राकेश was on his way home from school when he bought the cherries. राकेश जो है अपने घर वापस जा रहा था स्कूल से जब उसने ये चेरीज खरीदी। He paid 50 पैसे for the bunch. उसने जो है एक गुच्छे के लिए कितने पैसे दिए? 50 पैसे। सोचिए उस टाइम में 50 पैसे में उसे चेरीज मिल गई। It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. उसे जो है ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा घर तक वॉक करके पहुंचने में, और जैसे ही जो है वो घर पहुंचा उस समय तक जो है उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी, बाकी सब उसने खा ली थी। Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. तो जैसे ही वो घर एंटर किया उसने देखा कि उसके दादाजी गार्डन में हैं, तो उसने उनसे कहा कि आप लो ये चेरी खाओ दादाजी। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. तो दादाजी ने जो है एक चेरी ले ली और बाकी की जो दो थी वो राकेश ने खा ली। He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. फिर जो आखिरी वाला जो चेरी था उसकी जो सीड थी वो उसने अपने मुंह में ही रखी रही और उसे वो गोल गोल घुमा रहा था तब तक जब तक कि उसका जो खट्टापन है, जो टेस्ट है, वो चला ना जाए। तो उसे इतना अच्छा लग रहा था उसे खाना कि वो चाहता ही नहीं था उसे फेंके, इसलिए वो उसे मुंह में ही जो है कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रहा था। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. फिर उसके बाद उसने वो सीड जो है अपने मुंह से निकाली, अपने हाथ पे रखी और उसे देखने लगा। Are cherry seeds lucky? asked राकेश। फिर राकेश ने दादाजी से पूछा, क्या चेरी की जो बीज होते हैं ये लकी होते हैं? Of course, हाँ बिल्कुल होते हैं। Then I'll keep it. फिर तो मैं इसे अपने पास रखता हूँ। Nothing is lucky if you put it away. तो दादाजी ने कहा कि कोई भी चीज जो है वो लकी नहीं है अगर तुम उसे कहीं पे रख दो संभाल के। If you want luck, you must put it to some use. अगर तुम चाहते हो कि इससे तुम्हें कुछ अच्छा मिले, तुम्हें अगर लक चाहिए तो तुम्हें जो है इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। What can I do with a seed? इस बीजे के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? Plant it. इसे जो है तुम जमीन में लगा दो। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. तो राकेश ने जो है पास में ही जो है थोड़ी सी कहीं पे जगह देखी, और वहां पे जो है फ्लावर बेड था जहां पे दादाजी ने फूल लगा रखे थे, वहां पे वो गड्ढा करने लगा। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि नहीं नहीं वहां नहीं करना है। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। मैंने वहां पे जो है मस्टर्ड लगाई है, सरसों लगाई है उस जगह मैंने। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड। वहां पे जहां पे छाया दिख रही है उस कोने में इसे जो है तुम बो दो, वहां पे जो है कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. He did not have to dig. राकेश जो है फिर गार्डन के जो है कॉर्नर में गया और उसने जो है उस जगह पे जहाँ पे अर्थ जो है, जहाँ पे मिट्टी जो है वो सॉफ्ट थी और बिल्कुल उसमें प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी उपजाऊ सी लग रही थी, वहां पे जो है उसने जाके छोटा सा गड्ढा किया। गड्ढा भी नहीं किया उसने, जो है बस अपनी उंगली से जो है उसे दबा के वहां पे लगा दिया, तो वो इतनी सॉफ्ट जमीन थी वहां पे कि उसे गड्ढा भी नहीं करना पड़ा।
He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. उसके बाद उसने लंच किया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snow and went hoo 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 in the deodar trees and the garden was dry and bare. और जब जो है सर्दी का मौसम आया तो पहाड़ से जो है ठंडी ठंडी हवा जो है पहाड़ में जहाँ पे बर्फ थी वहां से ठंडी ठंडी हवा जो है बहते हुए जो है देवदार पेड़ों से होते हुए गार्डन में आई जहाँ पे जो है सब कुछ सूखा हो गया और सब कुछ जो है बिल्कुल बेर सा हो गया. अब गार्डन में कुछ भी हरा भरा नहीं दिख रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी. राइट, तो सारी पेड़ों की ग्रोथ जो है वो रुक गई थी. In the evenings, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories. शाम को जो है दादाजी और राकेश जो है वो कोयले को जला के जो है उसकी आग के पास जो है दोनों बैठ जाते थे गर्मी सेकने के लिए और दादाजी जो है राकेश को कहानियां सुनाते थे. Stories about people who turned into animals and ghosts who lived in trees and beans that jumped and stones that wept. And in turn, Rakesh would read to him from the newspaper, grandfather's eyesight being rather weak. तो दादाजी जो है राकेश को कौन कौन सी कहानियां सुनाते थे? ऐसे इंसानों की जो जानवर में बदल जाएं, ऐसे भूत जो पेड़ पे रहते हैं, ऐसी बीन्स जो जंप करती हैं, ऐसे पत्थर जो रोते हैं. तो ये सब जो है जादुई कहानियां वो उसे सुनाते थे और इसके बदले में राकेश जो है उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था क्योंकि दादाजी की आईसाइट जो है बहुत ही वीक थी तो वो खुद से पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए राकेश उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था. राकेश found the newspaper very dull, especially after the stories, but grandfather wanted all the news. राकेश को जो है न्यूज़पेपर बहुत ही डल बहुत ही बोरिंग सा लगता था, स्पेशली इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के बाद. पर दादाजी को जो है सारी न्यूज चाहिए होती थी इसलिए वो उन्हें पढ़ के सुनाता था. They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. तो स्प्रिंग का सीजन उन्हें कैसे पता चला कि आ गया है? उन्होंने देखा कि जो जंगली बत्तखें होती हैं वो सब जो है उड़ते हुए जो है नॉर्थ की साइड साइबेरिया की साइड जो है दोबारा जा रही थी. तो ये सब माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं. जब भी विंटर का सीजन आता है तो साइबेरिया में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ये उड़ के इधर की साइड आ जाती हैं. पर जैसे ही विंटर का सीजन जो है खत्म होता है स्प्रिंग स्टार्ट होती है तो ये वापस जो है अपने घर चली जाती हैं. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. तो सुबह सुबह जो है जब राकेश उठा और वो जो है लकड़ी काटने जा रहा था ताकि जो है आग के लिए जो है लकड़ी हो जाए तो उसने देखा कि आसमान में जो है वी शेप बनाते हुए जो है सारी चिड़िया जो है वो उड़ते हुए नॉर्थ की साइड जा रही थी और उनकी आवाजें जो है वो माउंटेन की जो हवा थी उसमें गूंज रही थी. तो पहाड़ों पे जो है उनकी आवाज जो है वो अच्छे से सुनाई दे रही थी. One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. एक शाम जो है वो गार्डन में जो है झुक के जो है एक छोटा सा पौधा जो है तोड़ रहा था. उसे लग रहा था ऐसी कुछ घास फूस है तो वो उसे तोड़ने के लिए झुक के जो है उसे बस उखाड़ ही रहा था कि उसने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छे से जमीन में लगी हुई है, इसने जड़ पकड़ ली है तो आसानी से निकल नहीं रही है. He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather calling, Dada, come and look, the cherry tree has come up. तो उसने जो है 1 मिनट के लिए तो उसे देखा, उसके बाद जो है वो दौड़ता हुआ जो है दादाजी को बुला के लाया और बोला कि दादाजी जल्दी आओ, देखो देखो ये चेरी का ट्री जो है ये आ गया है, अब जो है ये पेड़ जो है ये उग गया है. What cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. कौन सा चेरी ट्री? किसकी बात कर रहे हो? तो दादाजी जो है उन्होंने पूछा क्योंकि वो तो पूरी तरह से भूल गए थे उस चेरी ट्री के बारे में. The seed we planted last year. Look, it's come up. वो बीजा जो मैंने बोया था पिछले साल, देखो अब वो पौधा बन गया है. Rakesh went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. तो राकेश जो है अपने पैरों को जो है मोड़ के जो है वहां पे बैठ गया घुटने टेक के और दादाजी जो है वो भी जो है थोड़ा सा और ज्यादा झुक गए और उस छोटे से पेड़ की तरफ जो है वो घूर के देखने लगे. It was about 4 inches high.
तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो छोटा सा पौधा था ये 4 इंच लंबा था। यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने कहा अरे हाँ ये तो सच में चेरी का पेड़ है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। तुम्हें इसे कभी कभी पानी दे देना चाहिए। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water। राकेश जो है भागता हुआ अंदर गया और पानी की एक बाल्टी भर के जो है ले आया पानी डालने के लिए। डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने कहा इतना सारा पानी नहीं, इसे तुम पूरी तरह से डुबो मत देना पानी में। राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles। तो राकेश ने जो है उसे जरा सा पानी जो है दिया, उस पे छिड़क दिया और उसे छोटे छोटे पत्थरों से जो है चारों तरफ उसके जो है सर्कल बना दिया पत्थरों से। What are the pebbles for? asked grandfather। तो दादाजी ने पूछा ये पत्थर तुमने क्यों लगाए हैं यहाँ पे? For privacy said राकेश। तो राकेश ने कहा ताकि इसे प्राइवेसी मिले, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे मेरे पेड़ को। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast, so he stopped looking at it, except quickly out of the corner of his eye। तो वो जो है अपने पेड़ को जो है हर रोज सुबह देखता था, बट जो है उसे नहीं लग रहा था कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड से ग्रो हो रहा था। तो जो है उसने रोज सुबह उसे देखना बंद कर दिया, बट फिर भी जो है वो रोज जब भी उधर से निकलता था अपनी साइड आई से जो है आंखों के कोनों से जो है वो फिर भी उस पे एक नजर डाल ही लेता था कि देखो मेरा पेड़ जो है कितना बड़ा है। And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch। और एक हफ्ते बाद जो है, एक दो हफ्ते बाद जो है उसने सोचा कि चलो अब तो मैं सच में देखता हूँ अच्छे से अपने पेड़ को। तो उसने जब अच्छे से देखा तो उसने देखा कि एटलीस्ट 1 इंच तो ये बढ़ ही गया था। That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from school in raincoat and chappals। उस साल जो है मॉनसून की बारिश जो है वो जल्दी आ गई। तो राकेश जो है वो धीरे धीरे जो है स्कूल जाता था और स्कूल से वापस आता था अपना रेनकोट और चप्पल पहन के। Ferns sprang from the trunk of trees, strange looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining the trees dripped and mist came curling up the valley। तो जो है अलग अलग टाइप की जो घास फूस है वो पेड़ों के तनों से जो है निकलने लग गई। तो पेड़ों के जो तने थे उसमें से भी जो है इतना ज्यादा पानी हो गया था कि उसमें से भी जो है घास निकलने लग गई। बहुत अलग अलग टाइप की जो है लिलीज दिखाई देती थी घास में उगते हुए। और जो है जब बारिश नहीं होती थी तब भी जो है ऐसा लगता था पेड़ों से जो है पानी टपक रहा है। और जो है हर जगह जो है कोहरा और धुंध जो है पूरी वैली में जो है पूरे पहाड़ी पे जो है छाई रहती थी। तो यानी मौसम जो है इतना ज्यादा पानी वाला था कि सब जगह जो है हरियाली थी, बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे जो है उगने लग गए थे। द चेरी ट्रू ग्रू क्विकली इन द सीजन। तो इस सीजन में चेरी ट्री बहुत ही अच्छे से बढ़ा। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves। ये पेड़ जो है ये 2 फुट लंबा हो गया था जब एक बकरी जो है वो गार्डन में एंटर की और उसने जो है सारी पत्तियां जो है उस पेड़ की खा ली। Only the main stem and two thin branches remained। सिर्फ जो है जो मेन उसकी स्टेम थी, जो मेन उसका डंडी थी वही बची थी और दो पतली सी ब्रांचेस उस पे बच गई थी। बट सारी पत्तियां जो है इस बकरी ने खा ली। Never mind said grandfather, seeing that राकेश was upset। तो राकेश जो है बहुत उदास हो गया तो दादाजी ने उससे कहा कि परेशान मत हो। It will grow again, cherry trees are tough। ये दोबारा उग जाएगा, चेरी ट्री जो है बहुत ही टफ होते हैं, तो ये इतनी जल्दी जो है मरेगा नहीं। Part 2। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree। तो जब तक जो है रेनी सीजन खत्म हुआ तब तक उस पेड़ पे नई पत्तियां आ गई थी। Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her scythe swishing through the heavy monsoon foliage। फिर जो है एक औरत जो है घास काटते हुए जो है तेजी से जो है पहाड़ से नीचे आई। स्क्रैम्बल डाउन द हिलसाइड मतलब तेजी से जो है घास काटते हुए नीचे आई। और उसकी जो हंसिया थी, ये साइड जो है ये हंसिया को कहते हैं जिससे घास काटते हैं। तो उसकी जो हंसिया थी उससे जो है वो स्विश करते हुए घुमाते हुए जो है जो बारिश में इतनी ज्यादा घास फूस हो गई थी उसे वो काटने लगी। She did not try to avoid the tree। One sweep and the cherry tree was cut in two। उसने जो है बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो उस पेड़ को ना काटे। उसने क्या किया, सब कुछ काट रही थी तो पेड़ भी काट दिया और एक ही झटके में जो है चेरी का जो पेड़ है वो दो हिस्सों में कट गया। तो उसने पेड़ को काट दिया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her।
जब दादाजी ने देखा कि क्या हुआ है तो वो जो है उस औरत के पीछे पीछे गए और उन्होंने उसे बहुत डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, बट जो नुकसान हो गया था वो तो ठीक नहीं हो सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश। हो सकता है अब ये मेरा पेड़ मर जाए, ऐसा राकेश ने कहा। मे बी, सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने कहा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। वो जो चेरी का पेड़ था उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मर जाए, तो वो जो है बढ़ता ही रहा। By the time summer came round again, it had sent down several new shoots with tender green leaves. जब तक जो है समर जो है आई दोबारा से, तब तक जो है उस पेड़ पे छोटे छोटे नए पत्तियां जो हैं और हल्की हल्की टेंडर सी मतलब मुलायम सी पत्तियां जो हैं वो उस पे उग के आने लगी। न्यू शूट्स यानी नई नई पौध उसमें से उगने लगी। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, और इतने टाइम में राकेश भी लंबा हो गया था। He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. अब वो 8 साल का हो गया था और बहुत ही स्टर्डी बॉय था, यानी बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का था, और उसके बाल जो हैं काले रंग के कर्ली थे, घूमे हुए थे, और उसकी आंखें जो हैं डीप ब्लैक रंग की थी। ब्लैकबेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम, दादाजी उसे कहते थे ब्लैकबेरी आंखों वाला। That monsoon, Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plowing and उस मॉनसून के सीजन में जो है राकेश अपने गांव गया अपने माँ बाप की मदद करने के लिए, उनके खेत में बीजे बोने के लिए, उनको काटने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए जो है, तो खेती में अपने माँ बाप की मदद करने के लिए वो अपने गांव में गया। He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. तो जब वो जो है बारिश के खत्म होने के टाइम जो है वापस आया अपने खेत से, अपने माँ बाप के गांव से, तो वो जो है पतला तो हो गया था बट स्ट्रांग भी हो गया था, क्योंकि उसने इतने टाइम खेत पे काम किया तो वो स्ट्रांग भी हो गया था। तो उसने क्या देखा, उसने देखा चेरी पेड़ जो है वो 1 फुट और बढ़ गया है। अब वो जो है उसके चेस्ट तक आ रहा था पेड़। Even when there was a rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. तो जब बारिश होती थी तब भी जो है राकेश जाके उस पेड़ को कभी कभी पानी दे देता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि पेड़ को ये रहे, उसे ये पता रहे कि राकेश जो है उसके लिए। तो राकेश जो है उसका ध्यान रखने वाला है, ये वो पेड़ को बताना चाहता था। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. एक दिन उसने देखा कि जो पेड़ है उसकी एक टहनी पे जो है एक प्रेइंग मैंटिस जो है बैठा हुआ है, और अपनी मोटी मोटी आंखों से जो है उसकी तरफ देख रहा था। वो कीड़ा जो है राकेश की तरफ देख रहा था। प्रेइंग मैंटिस क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। देखिए ये है प्रेइंग मैंटिस, ये ग्रास हॉपर की तरह होता है, बट इसके जो दोनों आगे के जो हाथ हैं वो ऐसे झुके हुए होते हैं कि ऐसा लगता है ये प्रे कर रहा है, इसलिए इसे प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। तो उसने इसे जो है चेरी ट्री की ब्रांच पे बैठे हुए देखा। राकेश लेट इट रिमेन देयर, इट वाज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। तो राकेश ने इसको वहां से उड़ाया नहीं, उसने जो है उसे वहां पे बैठे रहने दिया, क्योंकि ये जो है उसके पेड़ का पहला विजिटर था, पहला गेस्ट था। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. इसके बाद दूसरा विजिटर कौन था उस पेड़ पे? एक जो है बहुत बालों वाला कैटरपिलर वहां पे आके बैठ गया और सारी पत्तियों को खाने लगा। तो राकेश ने जो है तुरंत उसे उठा के जो है वहां से नीचे जो है जहाँ पे सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी उसके ऊपर जो है फेंक दिया। कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई, ही सेड। तो उसने कैटरपिलर से कहा कि तुम तब वापस आना जब तुम तितली बन जाओ, अभी जो है तुम सारी पत्तियां खा जाओगे, इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। विंटर केम अर्ली, तो उस साल जो है सर्दी जल्दी आई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, चेरी ट्री जो है वो बहुत नीचे झुक गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई थी। फील्ड माइस सॉट फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, तो वहां पे खेतों के जो चूहे थे वो जो है दादाजी का जो घर था उसकी छत के नीचे जो है सब शेल्टर लेने के लिए वहां पे आ गए। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वाज नो न्यूज़पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, और बहुत दिन तक जो है कोई न्यूज़पेपर भी नहीं आया, तो इसकी वजह से दादाजी जो है बहुत ही चिड़चिड़े हो गए। His stories began to have unhappy endings, तो वो जो कहानियां राकेश को सुनाते थे वो सब जो है बहुत ही सैड एंडिंग वाली होती थी। In February, it was Rakesh's birthday.
फेब में जो है राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9 एंड द ट्री वॉज 4। वो 9 साल का हो गया था और पेड़ जो है वो 4 साल का हो गया था। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, बट वो जो पेड़ था वो राकेश जितना ही लंबा हो गया था अब। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones, as he put it. तो एक सुबह जो है जब सूरज निकला तो दादाजी जो है गार्डन में आए थोड़ी धूप सेकने के लिए। और वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि थोड़ी मेरी हड्डियों को धूप लग जाए। तो ये कहते हुए जो है वो गार्डन में आए। He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments, and then called out, Rakesh, come and look. Come quickly before it falls. वो जो है चेरी ट्री के पास आके जो है उसके सामने आके रुक गए। थोड़ी देर तक जो है उन्होंने उसे घूरा देखा और फिर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, राकेश जल्दी आओ यहाँ पे आके देखो इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर gazed at the tree as though it had performed a miracle. राकेश और दादाजी जो है पेड़ को जो है घूरने लगे, ऐसे जैसे पेड़ ने कोई जादू कर दिया हो। There was a pale pink blossom at the end of a branch. उस पेड़ की एक टहनी के एंड पे जो है एक हल्का पिंक रंग का फूल जो है खिला हुआ था। The following year there were more blossoms. और उसके अगले साल जो है और बहुत सारे फूल खिले उसके ऊपर। And suddenly the tree was taller than Rakesh, even though it was less than half his age. और suddenly जो है एक दिन ही जो है वो पेड़ जो है राकेश से भी ज्यादा ऊंचा हो गया था। एकदम से अचानक से जो है राकेश से भी ज्यादा ऊंचा हो गया, जबकि वो राकेश की उम्र का आधा भी नहीं था। And then it was taller than grandfather, who was older than some of the oak trees. और फिर उसके बाद जो है वो पेड़ दादाजी से भी ज्यादा ऊंचा हो गया, उनसे भी ज्यादा लंबा हो गया, जबकि दादाजी जो है उनकी उम्र तो कुछ ओक ट्री से भी ज्यादा थी। तो वो उससे भी ज्यादा बूढ़े थे, फिर भी जो है चेरी ट्री जो है उनसे भी ज्यादा लंबा हो गया। But Rakesh had grown too. He could run and jump and climb trees as well as most boys. And he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tales. तो राकेश जो है वो भी बड़ा हो गया था। अब वो जो है दौड़ सकता था, कूद सकता था और बाकी बच्चों की तरह जो है पेड़ पे भी चढ़ सकता था। वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था, लेकिन अभी भी जो है उसे दादाजी की कहानियां सुनना सबसे ज्यादा पसंद था। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. चेरी पेड़ पे क्या होता था, वहां पे जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो आके जो है उसके फूलों से रस ले जाती थी। जो छोटी छोटी चिड़ियां थी वो उसके फूलों पे जो है अपनी चोंच मार के जो है उन्हें गिरा देती थी। But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds. बट जो चेरी ट्री था वो जो है उस पे फूल खिलते ही रहे पूरे सीजन, पूरा स्प्रिंग के सीजन जो है उस पे फूल खिलते ही रहते थे और हमेशा जो है चिड़ियों से कहीं ज्यादा जो है फूल होते थे। That summer there were small cherries on the tree. उस समर सीजन में जो है उस पेड़ पे छोटी छोटी चेरीज भी आई। राकेश टेस्टेड वन एंड spat it out. राकेश ने एक टेस्ट की और उसने जो है उसे मुंह से फेंक दिया। It's too sour, he said. ये बहुत ही खट्टी है, उसने बोला। They will be better next year, said grandfather. तो दादाजी ने कहा कि अगले साल ये अच्छी होंगी। But the birds liked them, especially the bigger birds such as bulbuls and scarlet minivets, and they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. पर जो चिड़ियां थी उन्हें जो है वो चेरी जो है बहुत ज्यादा पसंद थी, स्पेशली जो बड़ी चिड़ियां थी जैसे कि बुलबुल है, स्कारलेट है। ये सब जो है उस पेड़ की पत्तियों पे जो है तेजी तेजी उड़ के जो है वहां पे अंदर जाती थी और फिर वहां से बाहर निकल के जो है चेरीज खा के उड़ जाती थी। तो ये सब जो है उस चेरीज पे जो है फीस्ट कर रही थी, दावत कर रही थी, सबको मजा आ रहा था चेरी खाने में। On a warm sunny afternoon, when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. तो एक वार्म सनी आफ्टरनून में जिस दिन जो है मधुमक्खियां भी स्लीपी लग रही थी, वो भी आलसी लग रही थी, उस दिन राकेश जो है दादाजी को ढूंढ रहा था और उसे जो है वो उनकी कोई भी फेवरेट जगह पे नहीं मिल रहे थे। Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. फिर उसने अपनी बेडरूम विंडो से जब बाहर देखा तो उसने देखा चेरी ट्री के नीचे जो है एक केन चेयर पे जो है एक बांस की बनी हुई जो चेयर है उसके ऊपर दादाजी लेटे हुए हैं।
There's just the right amount of shade here, said grandfather. तो दादाजी ने कहा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जो है शेड आती है, जितनी छांव मुझे चाहिए उतनी है. And I like looking at the leaves. और मुझे इस पेड़ की पत्तियां देखना भी पसंद है. They are pretty leaves, said राकेश. तो राकेश ने कहा कि हाँ, इसकी पत्तियां हैं तो सुंदर. And they are always ready to dance if there is breeze. और अगर हवा चले तो ये पत्तियां हमेशा डांस करने को तैयार रहती हैं. After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. फिर जब दादाजी वापस अंदर आ गए तो राकेश जो है बाहर गया और उस पेड़ के नीचे जो है घास पे लेट गया. He gazed up through the leaves at the great blue sky. उसने फिर ऊपर आसमान में जो है देखा, पत्तियों के थ्रू जो है उसने नीले आसमान को देखा. And turned on his side, he could see the mountains striding away into the clouds. फिर उसने जो है जब करवट ली और एक साइड हो गया तो उसने देखा कि दूर जो है पहाड़ दिखाई दे रहा है, जो इतना ऊंचा था कि एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में जाके मिल गया है. He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. तो शाम को जो है सारी परछाई जो है वो भी आने लग गई थी, सूरज जो है वो ढल रहा था. तब भी जो है राकेश उस पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था. Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until the stars came out and the nightjar began to call. फिर दादाजी भी जो है वापस बाहर आ गए और राकेश के पास आके बैठ गए और दोनों ही जो है शांति से जो है वेट करने लगे कि तारे कब निकलेंगे और कब जो है नाइट जार जो है, जो चिड़िया होती है, उसकी आवाज आने लगी. तो दोनों जो है वहां पे बैठे हुए थे, फिर आसमान में तारे निकल आए और चिड़िया जो है उनकी आवाज आने लगी. In the forest below, the crickets and cicadas began tuning up, and suddenly the trees were full of the sound of insects. और वहां पे जो पास में जंगल था उसमें से जो है झींगुरों की आवाज आने लगी. क्रिकेट्स और सिकड़स कौन होते हैं? ये जो रात में आवाज आती है ना, आपने देखा होगा कभी झींगुरों की जो आवाज आती है. और वो क्रिकेट्स जो है वो ग्रास हॉपर की तरह होते हैं जो आवाज करते हैं. तो ये जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं ये रात में आवाज करते हैं, तो इनकी आवाज आने लगी. और आसपास के जितने भी पेड़ थे उन सबसे जो है इन सारे इंसेक्ट्स की आवाज जो है वहां पे सुनाई देने लगी. There are so many trees in the forest, said राकेश. तो राकेश ने कहा जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं. What's so special about this tree? Why do we like it so much? इस पेड़ के बारे में इतना स्पेशल क्या है? यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, हमें यही पेड़ इतना ज्यादा क्यों पसंद है? We planted it ourselves, said grandfather. तो दादाजी ने कहा क्योंकि इस पेड़ को हमने खुद अपने हाथों से लगाया है. That's why it's special. इसलिए ये हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि इसे हमने लगाया है. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. सिर्फ एक छोटा सा बीजा था. राकेश ने बोला कि एक छोटा सा बीजा था जिससे जो है इतना बड़ा पेड़ जो है वो उगाया. तो उसने जो है उस पेड़ का जो तना था उसे उसने अपने हाथ से छुआ कि ये देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया है. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. I wonder, he whispered. उसने जो है फिर अपना हाथ जो है उस पेड़ के तने पे जो है फहराया, उसे जो है वो सहलाने लगा और उसकी पत्ती को जो है उसने टच किया और फिर उसने जो है धीमी सी आवाज में कहा, मैं सोचता हूँ क्या ऐसा ही लगता है भगवान बनने पे? क्या भगवान को भी ऐसा ही लगता होगा जब वो हमें देखते होंगे? उन्होंने हम सबको बनाया, राइट? भगवान ने हर जीवित चीज को बनाया है, तो भगवान को क्या ऐसा ही लगता होगा जैसा मुझे लग रहा है? जितनी खुशी मुझे हो रही है इस पेड़ को देखते हुए कि इसे मैंने लगाया और ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है, तो क्या भगवान को भी ऐसा ही लगता होगा? क्या यही वो फीलिंग है जो भगवान को भी होती होगी? तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.